हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना सीसीएनए का लेक्चर 33 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमें ईआईजीआरपी के स्टब जोन के बारे में पढ़ना है। तो स्टब जोन क्या होता है मैं अभी फिलहाल आपको थ्योरी पे नहीं बताता हूँ, आपको लैब में ही डायरेक्टली चल रहा हूँ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टब जोन क्या है। क्योंकि जितना भी मैं थ्योरी पे आपको समझाऊँ यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हम लैब करके ही बातों को समझते हैं कि स्टब जोन क्या है। तो हम लैब पे हैं। लैब पे मैं एक टोपोलॉजी बनाया हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक ये हेड क्वार्टर और हमने ब्रांच ऑफिसेस को उसके साथ कनेक्ट कर रखा है। तो हमारा ब्रांच ऑफिस 1 है और ये ब्रांच ऑफिस 2 है। ठीक है। ब्रांच ऑफिस 1 पे हमारे पास कई सारे नेटवर्क हैं, कई सारे नेटवर्क बने हुए हैं। ये सारे नेटवर्क को हम हेड क्वार्टर को भेजेंगे और हेड क्वार्टर इसे ब्रांच ऑफिस 2 को भी भेज सकता है अगर वो चाहे। ठीक। ऐसा कुछ अगर हमें करना है तो इसके लिए हम स्टब जोन यूज करते हैं। ठीक है। अपना गोल अचीव करने के लिए। ओके। ओके। तो हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं, ईआईजीआरपी रन करेंगे। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बना ली है। आप हेड क्वार्टर पे कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है कि दोनों इंटरफेसेस पे हम आईपी दे रहे हैं और दोनों इंटरफेसेस को हम ईआईजीआरपी पर रन कर रहे हैं। एज सिंपल। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग हेड क्वार्टर पे। हेड क्वार्टर खुला हुआ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी गई, सारा आपका ब्लैंक है। देख भी सकते हो कि किसी भी इंटरफेस पे आईपी वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। सारा फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे एज यूजुअल जो हम करते हुए आए हैं। तो मैं इंटरफेसेस पे जो आईपी असाइन कर रहा हूँ वो मैं यहाँ डाल देता हूँ और दोनों इंटरफेसेस को हम ईआईजीआरपी पर रन कर देते हैं। आईपी एड्रेस वगैरह सारा सेम आपको लिखा गया है यहाँ। उसी रेंज की आईपी हम ले रहे हैं। इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा, तो अब इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ब्रांच 1 पे चलते हैं। तो ब्रांच 1 पे आप देख रहे हो कि हम आईपी दे रहे हैं इतने सारे इंटरफेसेस पे। तो अभी फिलहाल हम जो आईपी दे रहे हैं इस इंटरफेस पे दे रहे हैं और इस 4 इंटरफेस पे दे रहे हैं जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है ब्रांच 1 ऑफिस। ठीक है। ब्रांच 1 ऑफिस का इंटरनल नेटवर्क है। अभी फिलहाल आप इस बात को भूल जाओ कि ये राउटर है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये केबल भी डिलीट कर दूँ। ठीक है। अभी ये नेटवर्क है नहीं, अभी बस इतना ही। क्लियर है। तो इंटरफेसेस पे कुछ भी नहीं, आईपी असाइन कर रहे हो तारों चार और सारे इंटरफेसेस को हम ईआईजीआरपी पे रन कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेते हैं। लेट्स गो टू द ब्रांच 1 और पेस्ट। सारे पे आईपी असाइन हो गए और सारे इंटरफेसेस को हम सिर्फ और सिर्फ ईआईजीआरपी पे रन कर दे रहे हैं। अभी फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है। उस तरह से हम चलेंगे ब्रांच 2 पे। ब्रांच 2 पे एक नेटवर्क है बस 192.168.100 वाला। ठीक है। तो ये दोनों पे हम आईपी असाइन कर देंगे और दोनों इंटरफेसेस को हम ईआईजीआरपी पे रन कर देंगे। तो ब्रांच 2 दोनों पे आईपी दे रहे हैं। और दोनों इंटरफेसेस को हम ईआईजीआरपी पे रन कर दे रहे हैं। क्लियर, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन था गाइस। ठीक है, हमने कर दिया। अब स्टॉप जोन थोड़ा समझो आप। अगर आप हेड क्वार्टर पे जाओगे तो आपको सारे रूम्स आगे होंगे दोनों साइड से। आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। हेड क्वार्टर पे चलते हैं इन। तो आईपी रूट करते हैं। तो कई सारे नेटवर्क से अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो आईपी रूट ईआईजीआरपी कर देता हूँ। तो आपको देखो ईआईजीआरपी से सारे रूट आ रहे हैं। ठीक है। यानी 0123 0123 0123 ये नेटवर्क आप सीख रहे हैं और 10 का नेटवर्क भी हेड क्वार्टर सीख रहा है। उस तरह से ब्रांच 2 पे भी आप जाओगे तो ब्रांच 2 पे भी सारे नेटवर्क आ रहे हैं।
शो आईपी रूट। तो आप देखो डी से आ रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, शो आईपी रूट EIGRP, ताकि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क चलेगा। देखो आप सारे रूट सीख रहे हैं EIGRP, जो आपके ब्रांच 1 ऑफिस का रूट है। 0 से लेके पूरा जो है आपका ब्रांच 1 ऑफिस का रूट। ठीक। अब स्टब जोन क्या होता है? इस स्टब जोन में कई सारे ऑप्शन हैं। आप जाएंगे EIGRP, राउटर EIGRP 100 पे, राउटर EIGRP 100, और आप कमांड चलाओगे EIGRP स्टब, और क्वेश्चन मार्क डालोगे, तो यू हैव द नंबर ऑफ ऑप्शन स्टब। जैसे सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं रिसीव ऑन। रिसीव ओनली का मतलब है कि अगर मैं ब्रांच 1 पे, इस ब्रांच 1 पे रिसीव ओनली स्टब कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ब्रांच 1 अपने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रूट सीखेगा, अपना रूट का एडवर्टाइज नहीं करेगा। मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो आपके साथ हो सकता है कि जहाँ पर है कि मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, मुझे आगे किसी को नहीं सिखाना है, ठीक है, उस केस पे आप क्या कर सकते हो, रिसीव ओनली कर सकते हो। जैसे आप हेड क्वार्टर पे भी कर सकते हो। हेड क्वार्टर के पास कोई रूट नहीं है, ठीक है, हेड क्वार्टर के पास कोई रूट नहीं है, तो हेड क्वार्टर पे अगर आप ये कॉन्फ़िगर कर दोगे तो हेड क्वार्टर के पास सारे रूट आएंगे, ठीक है, लेकिन हेड क्वार्टर पर ऐसा कोई रूट है नहीं, तो वो किसी को रूट नहीं सिखा। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप हेड क्वार्टर पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जनरली आप ब्रांच ऑफिस वगैरह पे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि जहाँ आपके पास कोई रूट नहीं। कि ऐसा हो सकता है कि ब्रांच ऑफिस के इंटरनली आपका एक बड़ा नेटवर्क है, और वहाँ पे कोई एक लास्ट राउटर है, लास्ट राउटर है जिनके पास कोई रूट नहीं। तो वो रूट नहीं है, तो इस वजह से क्या करेंगे कि वो रिसीव ओनली पे आ जाएंगे, हम सारे रूट रिसीव करेंगे, नेचुरली हम रूट को भेजेंगे। क्योंकि रूट भेजना वगैरह अगर अलाउ है तो काफ़ी सारा क्वेरी मैसेज वगैरह जाता है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें हम करते हैं। तो इसे कॉन्फ़िगर करने का सिंपल नॉर्मल है कि अभी आपने हेड क्वार्टर पे देखा EIGRP से सारे रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके ब्रांच 1 से। अगर मैं यहाँ रिसीव ओनली कर देता हूँ तो सारे रूट जाना बंद हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ब्रांच 1 को सारे रूट आएंगे जरूर, ठीक है। तो ब्रांच 1 पे अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ, रूट मैंने आपको नहीं दिखाया ब्रांच 1 पे, तो शो IP रूट EIGRP। तो आप नेटवर्क सीख रहे हैं, 2 का नेटवर्क सीख रहे हैं, 172 वाली, यानी ये नेटवर्क आप सीख रहे हैं, और ये नेटवर्क आप सीख रहे हैं। बाकी ये तो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड, इस वजह से आप नहीं सीख रहे हैं, और ये अभी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ब्रांच 1 पे नहीं है। तो ये रूट तो आएंगे, जो अभी आ रहे थे वो रूट आएंगे, रिसीव ओनली चला देते, लेकिन हेड क्वार्टर पे जो इतने सारे रूट जा रहे थे ब्रांच 1 से, वो जाना बंद। तो लेट्स सी। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगर टी एंड राउटर EIGRP 100, और आपको करना है यहाँ पे EIGRP और क्वेश्चन मार्क, जो भी आपको करना है रिसीव ओनली, तो आप रिसीव ओनली कर दो। तो रिसीव ओनली, और अब आप जाओ हेड क्वार्टर पे, और अब आप जाकर रूट देखो, आपको सारे रूट ब्रांच ऑफिस से आना बंद हो। अगर आपको फिर भी शक हो रहा है तो शो IP रूट ही कमांड चला लो, इसमें सारा राउटिंग टेबल दिख जाएगा। अब देखो कि ब्रांच ऑफिस 1 से आपको कोई सा भी रूट नहीं आ रहा, सिर्फ डी एक ही है जो EIGRP का है, जो आपका ब्रांच ऑफिस 2 से आ रहा है। इज इट क्लियर गाइस? उसी तरीका से अगर ब्रांच 2 पे भी देखोगे तो रूट आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपका मेन राउटर पे ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी रूट नहीं आएगी। हेड क्वार्टर पे ही नहीं आ रहा है, हेड क्वार्टर ही आगे फॉरवर्ड कर रहा है। जब हेड क्वार्टर पे ही रूट नहीं आ रहे हैं तो आगे तो जाने के सवाल ही नहीं। देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क के बारे में सिखाया जा रहा है, जो कि हेड क्वार्टर सिखा है। ब्रांच ऑफिस अपना कोई भी रूट नहीं सिखा, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है कि क्या, जैसे कि कौन सा स्टब लगा है, कौन सा स्टब कैटेगरी पे लगा है, तो आप हेड क्वार्टर पे, आपने यहाँ कॉन्फ़िगर किया, मेन राउटर कौन है आपका, हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर पे जाके आप कमांड चलाओगे, नॉर्मल कमांड है शो IP EIGRP नेबर डिटेल्स। तो पहले नेबर्स तक हम चलाते थे, और नेबर्स डिटेल्स आप चला दोगे
तो आपको दिखेगा कि क्या आपने कॉन्फ़िगर किया है। जैसे कि हम चलते हैं हेडक्वार्टर पे और यहाँ कमांड चला दो आप, ठीक है। तो आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे कि क्या चीज़ें की गई है। देखो, एक आपका है 172.16.1.2, ठीक है। 172.16.1.2, दिस वन 1.2, 1.2 इसका इस इंटरफेस का आईपी है। तो उस पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपने रिसीव ओनली चला कर रखा है ना, रिसीव ओनली आपको दिखा जा रहा है। और दूसरा जो है 172.16.2.3 जो फास्ट 1/0 से कनेक्टेड है, फास्ट 1/0 से 2.3 कनेक्टेड है, वहां पर देखो आपको कुछ भी नहीं दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखो फास्ट 0/0 से जो कनेक्टेड है, दैट इज आवर ब्रांच ऑफिस 1, तो वहां आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर रिसीव ओनली चलाया गया है, कि वो सिर्फ रूट को रिसीव करेगा, रूट को कोई एडवर्टाइज नहीं करेगा। ठीक, क्लियर है गाइस? ओके। तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन जाके हटा देता हूँ रिसीव ओनली वाला, तो रिसीव ओनली का। तो इसे सिंपल हटाने का तरीका वही है, नो EIGRP तब एंड रिसीव ओनली, इतना भी चला दोगे तो भी हो जाएगा। आई थिंक नहीं लिया है, रिसीव ओनली पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं स्टप लिख लिया हूँ, वेट कॉपी कर लेता हूँ, नो देख कर राइट क्लिक कर देता हूँ, आने लगा। और जैसे ही आपने कर दिया आपको हेड क्वार्टर में सारे रूट आ जाए। तो IP रूट, देखो सारे रूट्स आ गए। तो IP EIGRP नेबर्स फिर तो आपको अब नॉर्मल दिखाया जाए, ठीक है। तो IP रूट EIGRP भी चला लो, सारे रूट आपको रिसीव हो रहे हैं, ब्रांच 1 हो, ठीक। फिर रिसीव ओनली का आपका एक फीचर था स्टब जोन। स्टब जोन में इस तरह से कई सारे फीचर्स। अब जाओ EIGRP तब क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे कई सारे आपके पास ऑप्शन। अब जैसे एक समरी है, मैं पहले समरी बताता हूँ फिर बाकी सारी चीजें बताता हूँ। तो समरी, तो मैं समरी कब कमांड दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कई सारे रूट्स जा रहे हैं, कई सारे सबनेट्स जा रहे हैं, और आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे भी समराइजेशन करें, जैसे OSPF में हमने किया था कि हम आगे भेज रहे हैं सारी चीज़ें सबनेट्स सबनेट्स करके, तो सारा नेटवर्क हम एक साथ एक समरी करके भेज दें ताकि राउटिंग टेबल छोटा हो जाए। तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल यूज है। तो कमांड यहाँ पे वही है, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग है। आपको इंटरफेस लेवल पे जाए तो कमांड चलती है, इंटरफेस लेवल पे जाएंगे जिससे कि आप आउट कर रहे हो, फास्ट 0/0 से आप आउट कर रहे हो, तो वहीं आप कमांड चलाओगे और IP समरी की कमांड चलाओगे जो भी आपको सबनेटिंग करना है। तो सबनेटिंग मैंने यहाँ पे /25/22 कर दिया है, ठीक है। तो EIGRP 100 सिंपल है, IP समरी एड्रेस EIGRP जो भी आप चला रहे हो 100 जो भी नंबर दिया है केस नंबर उसे मेंशन करना है, और समरी जो कर रहे हो आप वो डाल देना। वहाँ OSPF के अंदर चलता था क्योंकि वहाँ पे एरिया का कंसेप्ट था, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरफेस लेवल पे कमांड चलती है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, एरिया कंसेप्ट था ना, इस एरिया से उस एरिया के बीच में एरिया 1 से एरिया 0 पे हम समरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट ही नहीं है, इस वजह से ये इंटरफेस लेवल पे कमांड चलती है कि इससे आपको समरी करके भेजना है, बाहर भेजना है कि अंदर। क्लियर? कमांड काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। कि कमांड में यहाँ चला देता हूँ ब्रांच 1 पे, अभी मैं समरी नहीं कर रहा हूँ, मैं समरी आपको बताता हूँ समरी क्या है। सभी कॉन्फ़िगर करना होगा और हम इंटरफेस पे समरी करते हैं। तो जैसे आपने समरी किया यहाँ, आप हेड क्वार्टर पे जाएंगे, शो IP रूट EIGRP, तो आपको अब समरी आ रही है। अभी देखो मैंने टब जोन पे समरी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वो मैं बताता हूँ क्या, ठीक है। अब आपको समरी आ रही है हेड क्वार्टर पे, हेड क्वार्टर पे आ रही है तो ब्रांच 2 पे भी आएगी, ब्रांच 2 पे भी आएगी समरी आएगी, ठीक है। तो हेड क्वार्टर पे भी आपकी समरी है कहीं, और शो IP रूट भी कर लो आप,
तो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ समरी है। ठीक है, अगर आप ब्रांच ऑफिस पे जाके सिर्फ समरी एक्टिवेट करते हो, सिर्फ और सिर्फ समरी एक्टिवेट करते हो, तो ये ब्रांच ऑफिस से हेडक्वार्टर के बीच में सिर्फ समरी रूट्स ही जाएंगे, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तभी चूंकि हमारे पास कोई अलग रूट नहीं बना है तो मैं R4 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं R4 को कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ ताकि आपको समरी का कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हमारे ब्रांच ऑफिस में सिर्फ ये 4 ही नेटवर्क कनेक्टेड है और 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये नेटवर्क आपको समरी करके आप भेजेंगे। बाकी और तो कोई नेटवर्क है नहीं, तो अभी हम नेटवर्क और बना लें। लेट्स डू इट। तो फास्ट 1/0 से फास्ट 1/0 कनेक्ट कर दिया हमने और ये रहा इसका रेंज का IP एड्रेस। तो R4 पे जाकर, मतलब ब्रांच ऑफिस पे, मैं इस इंटरफेस का IP दे देता हूँ और R4 पे जाकर दोनों इंटरफेसेस का IP दे देता हूँ। यहाँ का नेटवर्क 192.168.24 है, तो IP दे देते हैं और दोनों इंटरफेसेस को हम EIGRP पर रन करते हैं और इस इंटरफेसेस को भी हम EIGRP पर रन कर देते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे ब्रांच ऑफिस पे और ये आपके हेड ब्रांच ऑफिस 1 पे। तो ब्रांच ऑफिस 1 पे हमें चलना है एंड वी आर गिविंग दिस कमांड। फास्ट 1/0 पे हम एक IP एड्रेस दे रहे हैं, फास्ट 1/0 पे IP एड्रेस दे रहे हैं, EIGRP पे उसको रन कर रहे हैं। ये तीन ही चीज़ अभी फिलहाल देंगे, समरी वाली बात नहीं। ठीक है, तो ब्रांच ऑफिस पे चले गए हम, मैंने ये कमांड दे दिया। उस तरह से हम R4 पे चलेंगे। R4 पे चूंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था हमने अभी तक, फिलहाल अभी जस्ट लगाया हमने। ठीक है, तो देखो कोई भी कहीं भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो लेट्स गो टू द R4 कॉन्फ़िगरेशन। R4 की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, दोनों इंटरफेसेस का IP दे रहे हैं, दोनों इंटरफेसेस को हम EIGRP पे रन कर रहे हैं। पेस्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट। तो आप ब्रांच ऑफिस पे जाओ। ठीक है, ब्रांच ऑफिस पे जाकर आप चेक करो तो IP रूट, ये काफ़ी बड़ा टेबल हो गया, तो IP रूट हम EIGRP कर लेते हैं। ठीक है, तो EIGRP से 4 का नेटवर्क भी सीखा जा रहा है। ठीक है, 4 का नेटवर्क सीखा जा रहा है। और अगर इसे शो IP रूट करोगे आप, चलो मैं वहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमने, हमारे पास और भी कई सारे रूट्स आ रहे हैं, तो हेड क्वार्टर पे आप जाओगे तो IP रूट EIGRP, अब आपके पास 4 का भी नेटवर्क आ रहा है और 172.16.3.0 का भी नेटवर्क आ रहा है। 3.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रूट भी ये EIGRP से सीखेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से ये भी रूट भी सीखेगा नहीं। ये रूट भी आ रहा है, ये रूट भी आ रहा है और ये जो चारों नेटवर्क्स हैं वो समरी होकर आ रहे हैं। ठीक है जी, 3 का नेटवर्क आ रहा है डायरेक्टली, 4 का नेटवर्क आ रहा है और बाकी जो नेटवर्क्स हैं उसे हम समरी करके भेजें। ठीक, अब आपका ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसा है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क मेरा इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हेड क्वार्टर पे जाए, ठीक है, और हेड क्वार्टर फिर से आगे फॉरवर्ड करे, हम नहीं चाहते। ये हमारा कुछ इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, ये अपने ही इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रखा है। हेड क्वार्टर से इस नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, ऐसा कुछ हमारा सिस्टम। ठीक है, कि ये लोग आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, हेड क्वार्टर का डिपार्टमेंट जो है वो इस ब्रांच से इस नेटवर्क वाले लोगों से कम्युनिकेट नहीं करें। ऐसा कुछ आपका सिस्टम कि इंटरनल है हमारा, राइट। तो आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ब्रांच 1 में समरी को एक्टिवेट कर दोगे तो सिर्फ ब्रांच 1 से हेड क्वार्टर के बीच में सिर्फ समरी एड्रेस ही जाएगी जो आपने समरी की है, बाकी कोई सा भी नेटवर्क नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अभी आप फिलहाल देख लो कि आपको ब्रांच ऑफिस से क्या क्या आ रहा है। एक तो एक समरी आ रही है, ठीक है, और एक 3.0 वाली आ रही है और एक 4.0 वाली आ रही है ब्रांच 1 से। ठीक है,
अब ब्रांच 1 पे चलते हैं और 150 एंड यू हैव टू गो टू राउटर EIGRP 100 और EIGRP टर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, और आप क्या चलाना चाहते हैं, समरी। मैं समरी चला देता हूँ। जैसे आप समरी चलाएंगे, आप अब हेड क्वार्टर पे देखो तो IP रूट EIGRP आपकी देखो जो इंटरनल नेटवर्क थी जो आपने बनाया था, है ना, 3.0 वाली, वो भी चलेगी और 4 वाली भी चलेगी। अब नहीं आ रही हेड क्वार्टर, सिर्फ समरी आ रही। यानी इससे आपने सिर्फ समरी जो आपको भेजना था, आपने सिर्फ समरी को इनेबल रखा कि समरी जाए, बाकी जो अंदर का जो नेटवर्क है वो हमारा इंटरनल है, हेड क्वार्टर वगैरह को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से आपने सिर्फ समरी भेज दिया, बाकी सारे रूट आपने ब्लॉक कर दिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन। उस तरह से कई सारे आपके पास ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। जो ब्रांच, और मैं इसे नो EIGRP समरी कर देता हूँ, तब समरी। ठीक है, अब आपके पास सारे रूल्स सारे आ रहे हैं। तो उस तरह से ब्रांच में अगर आप जाओ EIGRP 100, सॉरी EIGRP स्टब क्वेश्चन मार्क, तो कई सारे आपके पास ऑप्शन है। और सॉरी स्टब एक्टिवेट हो गया, स्टब अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं डायरेक्टली तो स्टब एक्टिवेट हो जाता है। तो EIGRP स्टब, स्टब को कुछ अलग फीचर्स हैं, कुछ कुछ ब्लॉक रहते हैं। नो EIGRP कर दिया मैंने, तो EIGRP स्टब एंड क्वेश्चन मार्क। और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे आपके पास स्टैक कनेक्टेड वाले, है ना, ये कनेक्टेड का ऑप्शन। जैसे कि अभी आप देख रहे हो हेड क्वार्टर पे तो IP रूट EIGRP, तो आपको एक समरी आ रही है ना, एक समरी आ रही है जो आपने एक्टिवेट कर रखा है। ब्रांच ऑफिस से 4 का नेटवर्क आ रहा है और 16.3.0 का भी नेटवर्क आ रहा है। ये वाला आ रहा है, ये चारों समरी पे जा रही है और ये वाली भी आ रही है। अगर आप ब्रांच ऑफिस पे जाकर सिर्फ कनेक्टेड दे देते, कनेक्टेड देने पे क्या होगा कि समरी भी जाना बंद हो जाएगा। ये 4 जो कनेक्टेड जा रहे हैं ये जाएंगे और ये जाएंगे, बाकी ये सब जितना भी जो कनेक्टेड नहीं है वो नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी हेडक्वार्टर के पास। ठीक है, हेडक्वार्टर के पास उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो मैं कनेक्टेड करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द ब्रांच 1 स्टब कनेक्टेड। अब जैसे कनेक्टेड कर दिए, आप हेडक्वार्टर पे जाके देखो तो IP रूट EIGRP, तो देखो सारे अलग अलग अब आ रहे हैं। समरी जो आपने किया था वो ब्लॉक, ठीक है, और 172.16.3.0 आ रहा है। 4.0 चला गया, 192.168 4.0 देखो चला गया, यानी ये नेटवर्क चला गया, ये नेटवर्क चला गया। सिर्फ कनेक्टेड रूट्स ही भेजे जा रहे हैं। ठीक है, उस तरह से आपके पास और भी ऑप्शन है। मैं वापस कर देता हूँ, नो EIGRP तब कनेक्टेड। ठीक है, सारे रूट जा रहे होंगे। अब जैसे कि हम अगर ब्रांच ऑफिस पे जाए और हम शो IP रूट EIGRP करें, तो हम 4 का भी नेटवर्क किससे सीख रहे हैं, EIGRP से सीख रहे हैं। अगर मैं ब्रांच ऑफिस में इस नेटवर्क के बारे में, ठीक है, इस नेटवर्क के बारे में अगर स्टैटिकली एंट्री कर देता हूँ, तो मैं राउटिंग टेबल पे, आपको पता है कि स्टैटिक रूट अगर आपने एंट्री करी है तो उसकी AD वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो आपकी राउटिंग टेबल पे क्या होगी, EIGRP से जो रूट सीख रहा होगा 4.0 वो हट जाएगा और आपके पास स्टैटिक वाली एंट्री आपके राउटिंग टेबल पे आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स गो हियर एंड ब्रांच पे हम कर देते हैं। तो व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ R4 इंटरफेस फास्ट 1/0 को, इट्स 3.2 राइट। ओके, तो हम ब्रांच पे चलते हैं और वी आर गिविंग दैट 150। तो वी आर गिविंग IP रूट
and 192.168.4.0, 255.255.255.0 and 172.16.3.4। अब आप जाओगे ब्रांच पे, शो आईपी रूट करोगे तो आपका 4 का जो नेटवर्क था, 4 का नेटवर्क 192.168.4.0, ये आपके राउटिंग टेबल से चला गया जो EIGRP से सीख रहा। ठीक है, EIGRP पर रहेगा तो IP EIGRP टोपोलॉजी, आपको EIGRP की टोपोलॉजी में तो रूट सीखेंगे 4.0 का। ये देखो दिख रहा है, रूट इज अवेलेबल, सक्सेसर है, यही वाला पाथ है, एक ही पाथ है यहाँ पर, एक ही पाथ है सक्सेसर, लेकिन आपकी राउटिंग टेबल से हो जाती है। अगर आप इधर से भी चेक करोगे शो आईपी रूट, अगर आपको वहाँ पर दिक्कत हो रहा है 168.4.1 के लिए कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे, दैट इज अ स्टैटिक एंट्री, उसे यूज़ किया जाएगा, एंड एडी वैल्यू, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो ब्रांच ऑफिस पे अभी आपका राउटिंग टेबल पे ये सारे नेटवर्क वगैरह हैं इसके पास, है ना, 4 का भी नेटवर्क वगैरह है। ठीक है, और हेड क्वार्टर पे तो अब वो नेटवर्क जा चुका होगा, 4 का नेटवर्क देखो शो आईपी रूट, 4 का नेटवर्क नहीं आएगा, है ना, ये जा चुका है। क्योंकि भाई, क्योंकि आपने स्टैटिक रूट की एंट्री कर दी 4 का, लेकिन अब 4 को क्या है, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तब जाके इसके पास आएगा। ठीक है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं आपको बता दूं, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करके मैं दिखा दूँ, सिंपल है, यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन करना कोई क्रिटिकल काम नहीं है। तो कॉन्फ़िगर टी और EIGRP 100 आपने वहाँ देख ही लिया था, राउटर EIGRP 100, EIGRP 100, और फिर आपको करना है रिडिस्ट्रीब्यूशन, और क्वेश्चन मार्क करेंगे। स्टैटिक के लिए भी ऑप्शन है आपके पास, तो स्टैटिक रूट को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ यू वांट टू गिव द मैट्रिक वैल्यू, यू कैन गिव द मैट्रिक वैल्यू और यू कैन अप्लाई द रॉट मैप। ठीक है, मैट्रिक देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर मैट्रिक कुछ आप देना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, तो मैट्रिक की कुछ भी आप वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ मैट्रिक के साथ आप फिक्स कर सकते हैं इसके साथ। फिर सपोज बैंडविड्थ हम 1 लाख कर देते हैं, राइट, 10,000 1 लाख, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद सारी मैट्रिक आप सेट कर सकते हैं, डिले कितना सेट करना है, तो 10 मिली सेकेंड्स का, आप माइक्रो सेकेंड का, तो डिले जो है आपका 10 ही रहेगा, हर एक राउटर के बेसिक पॉइंट पे 10 ही रहेगा। हाउ मेनी लिंक इट इज 1 2, राइट, 1 2 2 लिंक है ना, तो 20 रहेगा यहाँ, तो यू हैव टू गिव द 20। आप सारी चीज़ें आप सेट भी कर सकते हो, उसके बाद जितने भी है सारी हम ज़ीरो रखते हैं, तो कोई मतलब नहीं है देने का, आप डायरेक्ट इंटर कर लेंगे तो बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी सिंपल ही दे देते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कर दे रहे हैं EIGRP पे। तो अब आपके हेड क्वार्टर पे 4 का नेटवर्क आ गया, है ना, 4 का नेटवर्क आ गया, और आपको देखो कितना बेटर आया है, ये 30,720 आया है ना, 30,720, मतलब इसी लिंक का सिर्फ आया, इसके बाद का ही लिंक। ठीक है, अगर आप मैट्रिक वैल्यू देखोगे तो सही था, मैट्रिक वैल्यू नहीं है, राइट, सही मैट्रिक वैल्यू नहीं है, 30,720 आया, मतलब इस राउटर के बाद ही ये नेटवर्क अवेलेबल है, यही होगा ना। मैट्रिक कैलकुलेट करो, 100 Mbps वाला करो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, डिले कितनी है 1 2, तो 120 256 कितना होता है, यही आता है 30,720। ठीक है, तो यानी दिखाया जा रहा है कि ये जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली इसके कनेक्टेड, ठीक है, हालांकि ये एक राउटर, और अगर सारी मैट्रिक वगैरह सेट करते हैं तो वैल्यू आपकी सही है। बस क्लियर है गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने, एडी वैल्यू देखो आपकी कितनी चलेगी 170, डिस्ट्रीब्यूशन की एडी वैल्यू 170 चल जाती है EIGRP पे जब किसी स्टैटिक को किया जाता है। ठीक है, अभी चूंकि मुझे ये रूट लाना था इस वजह से मैंने मैट्रिक वगैरह सेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं मैट्रिक सेट करता तो EIGRP से जो रूट सीख रहा होता है हेड क्वार्टर,
ठीक है, डायरेक्टली EIGRP से सीख रहा होता, उसका मैट्रिक और हमारा रीच डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक दोनों सेम हो जाता। दोनों सेम हो जाता तो क्या होता, AD वैल्यू पे हमारा EIGRP, इंटरनल EIGRP जो है वो जीत जाता और वो रूट आपके यहाँ आ जाता। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन खैर फिलहाल हम बाद में देखेंगे। तो हमने अभी एक स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के रूट हम आगे भेज रहे हैं, और जो ब्रांच ऑफिस जो आपके हेड क्वार्टर पे भी आ रहा है, ठीक है, हेड क्वार्टर पे भी आ रहा है। अगर आप यहाँ पर EIGRP स्टब करके सिर्फ अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन को कर दोगे, है ना, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, तो हेड क्वार्टर पे जो भी जितने सारे बहुत सारे रूट्स आ रहे थे, ठीक है, समरी वगैरह सारे आ रहे थे, कनेक्टेड भी आ रहे थे, समरी तो आना चाहिए, वैसे तो समरी, देखो समरी आ रहा है, ठीक है, जितने भी रूट्स वगैरह आ रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले रूट ही ब्रांच 1 से आगे जाएंगे, बाकी रूट आपके जाना बंद हो जाएंगे, है ना, बाकी रूट आपके जाने बंद हो जाएंगे। अभी आपको क्या क्या रूट आ रहे हैं, तो IP रूट EIGRP में कर लेता हूँ। तो EIGRP से ब्रांच 1 से आपको देखो एक समरी आ रहा है, और साथ में एक 3.0 का भी नेटवर्क आ रहा है, और आपको एक रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला भी, स्टैटिक वाला भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं ब्रांच 1 पे चलता हूँ, और स्टब और मैं क्वेश्चन मार्क देकर इसे मैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर देता हूँ। अब आप देखना हेड क्वार्टर पे सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला ही आपको आएगा, बाकी चले, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन था स्टैटिक वाला, कि आप सिर्फ स्टैटिक रूट को ही एडवर्टाइज करना चाहते हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एज यूर विश, जैसा आपको करना चाहे। अब जैसे कि हम अभी फिलहाल जो कर रहे थे कि अलग अलग कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग कर रहे थे, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ, रिमूव दिस कमांड, नो, ठीक है, तो अब सारे रूट जा रहे होंगे, जाने देते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक जो कर रहे थे सबको अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं ना, एक बार कभी स्टैटिक हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, कभी हमने कनेक्टेड किया, राइट, समरी किया, उस तरह से हम स्टैटिक को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मर्जी आप अलग अलग कर रहे थे, आप चाहो तो अपने हिसाब से कंट्रोल रूल भी बना सकते हो। जैसे अगर आप हेड क्वार्टर पे देखो, तो IP रूट EIGRP, तो आपको क्या क्या रूट आ रहे हैं, एक समरी आ रहा है, ठीक है, और एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ रहा है, और एक आपको नॉर्मल आ रहा है, तीन आ रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन ना आए, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ समरी आए, समरी भी जाए, ठीक है, और कनेक्टेड वाला भी जाए, ठीक है, ऐसा भी कुछ रूट बना सकते हैं, एक साथ कई सारी चीजें आप ऐड भी कर सकते हो रिडिस्ट्रीब्यूशन कर, ठीक है। बस रिसीव ओनली लगाते हो तो वो सेपरेट होता है, बाकी सारे के साथ आप कनेक्टेड कर सकते हो। आप ऐसा चाहते हो कि भाई कनेक्टेड भी जाए, ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ कि कनेक्टेड जाए, ठीक है, अभी समरी ना जाए क्योंकि समरी जा रहा है, मैं चाहता हूँ समरी ना जाए, कनेक्टेड जाए, ठीक है, और साथ साथ में रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला भी चले, ठीक है। तो ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो, अब सिंपल है यहाँ पे। तो आपको जाना है EIGRP स्टब, कंबाइन कर सकते हो दो तीन को भी, जैसे कि आप चाहते हो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जाए, तो आप इसे अलाउ कर दो रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और आप चाहते हो कि कनेक्टेड भी जाए, तो आप कनेक्टेड भी अलाउ, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि समरी भी जाए, तो समरी भी अलाउ कर दो, है ना। आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ सिंगल सिंगल अप्लाई। अब अगर आप जाके देखोगे, ठीक है, चूंकि अभी हम समरी ही भेज रहे थे, इसी बार समरी आ रहा है, कनेक्टेड तो अलग से नहीं आ रहा, समरी रूट अगर हटा देंगे तो फिर आपको कनेक्टेड भी जाने लगे, ठीक है, आपके देखो दोनों जा रहे हैं। मैं यहाँ से समरी हटा देता हूँ, आपको ज़्यादा यहाँ क्लियर हो जाएगा, तो नो, और मैं यहाँ से समरी हटा देता हूँ, सिर्फ हम रिडिस्ट्रीब्यूटेड और कनेक्टेड को अलाउ, तो समरी जाना बंद हो जाए। फिर क्वार्टर पर जाओ, शो IP को TIGRP, अब देखो कनेक्टेड जा रहे हैं और आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, समरी जाना बंद हो, 3.0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड, बात क्लियर।
तो कई सारे आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा चाहे आप लगा सकते हो, EIGR की तब और फिर ऑप्शन। ठीक है, रिसीव ओनली लगाए तो रिसीव ओनली अकेले लगता है, रिसीव ओनली के साथ बाकी कोई कनेक्टेड नहीं। लीक मैप मैं अभी बताऊंगा, लीक मैप क्या होता है। बाकी स्टैटिक रूट को एडवर्टाइज करना है, डू एडवर्टाइज स्टैटिक रूट, समरी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और कनेक्टेड, ये आपस में लग जाता है। क्लियर है गाइस? ओके, तो अभी जो मैंने कमांड चलाई है, अगर आपको देखना है कि क्या क्या लगा हुआ है, आप भूल गए हो कि आपने क्या क्या ब्रांच ऑफिस पे आपने क्या क्या रूट स्टब एरिया रूट लगा दी है, तो आप सिंपली जाकर शो IP EIGRP नेबर डिटेल कमांड चला लो। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या लगा रखा है। कनेक्टेड लगा रखा है और रिडिस्ट्रीब्यूशन लगा, और बाकी और कुछ भी नहीं लगा है। अब दोनों को हटाना चाहता हूँ हटा, मैं भी फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ लगाया था, अगर हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, सेलेक्ट करने पे यहाँ कॉपी हो जाता है, नो कर देंगे और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, तो आपका ये रूल हटेगा, जो रूल लगाया था वो रूल हटेगा। ठीक, अब आप देखोगे आपको नॉर्मल दिखाया जा रहा है, बाकी सारे रूल्स आपको आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा लीक मैप समझते हैं। लीक मैप जैसे कि क्या है, कि लीक मैप एक कंसेप्ट यहाँ पर है, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा नेटवर्क का एक समरी भेज रहे हैं, है ना, एक समरी हेडक्वार्टर को भेज रहे हैं, आप देख ही रहे हैं ना, चारों का आप समरी करके भेज रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट सर्वर डिपार्टमेंट, जैसे कि जहाँ पे RODC वगैरह लगा हुआ है ना, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल, नहीं पता हो कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे। ऐसी कुछ सर्विसेज लगी है जिससे कि हेड क्वार्टर का पास भी जो PDC वगैरह है, मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, वो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इस वजह से आप चाहते हो कि ये स्पेसिफिक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन हेड क्वार्टर के पास जाए, समरी तो जाए, ठीक है, समरी के साथ सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है, इस वजह से कि फास्ट रेस्पॉन्स, आप ऐसा चाहते हो, ताकि हो सकता है कि इंटरनली आपके कई सारे नेटवर्क्स हैं, स्विचेस वगैरह कनेक्टेड हैं, और इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस नेटवर्क। ठीक है, बाकी सबको आप समरी नहीं भेजना चाहते हो, बाकी सबको आप सिर्फ इस नेटवर्क के को मतलब पार्टिकुलर भेजना चाहते हो, पार्शियली करके। इस वजह से कि अंदर जो आपका नेटवर्क चल रहा है, PDC वगैरह लगा है, तो उन्हें पता रहे कि भाई इस नेटवर्क पे जाना है, RODC से कम्युनिकेट करना है, तो मेरे पास स्पेसिफिक रूट, ताकि मैं उसे फॉलो करके जा सकूँ। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है, तो इसकी वजह से आपको लीक मैप करना। लीक मैप में वही करते हो कि आप सारे को समरी भेज रहे हो, लेकिन फिर क्या कर रहे हो कि किसी एक नेटवर्क को आप लीक कर रहे हो इस जगह, कि उसे भेजो। ठीक है, तो इसे भी कॉन्फ़िगर करने का नॉर्मल ही सिनेरियो, क्योंकि अभी हमारा क्या किया गया है, सिर्फ ब्रांच 1 पे सिर्फ समरी ही एक्टिवेटेड। तो अब देख लो, आपको सिर्फ समरी आ रही होगी थ्रू IP EIGR, मतलब आपको समरी आ रही है, इस पूरे नेटवर्क की समरी आ रही है। ठीक, अब आप क्या चाहते हो कि समरी तो आए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक 3.0 है, उसके लेके मुझे सेपरेट रूट आए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, हेड क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सा रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रांच ऑफिस पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही सिंपल है। तो एक हम एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं, जिस पे हम 10 वाले नेटवर्क को परमिट कर रहे हैं, बाकी सबको हम डिनाई कर रहे हैं। और एक रूट मैप बना रहे हैं, रूट मैप लीक नाम से, उसमें एक रूल बना रहे हैं परमिट 10। ठीक है, ठीक है, परमिट 10 बना रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं मैच IP एड्रेस ACL फॉर लीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल है कि ACL बनाया, ACL में कंडीशन ये लगा। ठीक है, रूट मैप हम लगाकर क्या बता रहे हैं कि परमिट कर दीजिएगा, अगर इस हमारे ACL के साथ कोई अगर मैच करता है तो उसे आप परमिट कर दीजिए। यानी जब आपके पास नेटवर्क आ रहा हो, जैसे अभी आपका ब्रांच ऑफिस है,
ना ब्रांच ऑफिस के पास। तो ब्रांच ऑफिस के पास ये जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड। तो चेक किया जाएगा, अच्छा इस नेटवर्क की तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, दैट इज इन सी फॉर्म में मेरे पास है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। और इसे मुझे हेड क्वार्टर पे भेजना है ना, ये सी फॉर्म में है। तो इसे क्या किया जा रहा है कि अगर आप चेक करो कि इस टाइप का कोई नेटवर्क आपके पास है या फिर नेटवर्क आ रहा है, कुछ भी है, या नेटवर्क अब अवेलेबल है, नेटवर्क आ रहा है, तो उसे आप क्या करना, उसे आप परमिट कर देना रॉड मैप। ठीक है, परमिट कर देना। उसके बाद फिर हम रॉड मैप में एक रूल बना दिए, एचटीएल में एक रूल बनाए। एचटीएल में रूल जब फॉलो होगा तो रॉड मैप के साथ लिंक हो जाएगा। और रॉड मैप में हम जब समरी करके जब हम भेजते हैं तो उस पर हम रॉड मैप को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। रूल देखो रॉड मैप पे नहीं बनता, रूल आपको एसीएल या प्रीफिक्स लिस्ट पे ही बनाना। ठीक है, एसीएल या प्रीफिक्स लिस्ट पे आप रूल बनाए, रूल बनाने के बाद रॉड मैप लगा दिया। रॉड मैप सिंपल है, रॉड मैप एक लीग नाम का एक रॉड मैप बना है, उसमें एक कमांड दी, परमिट और डिनाई दोनों होता है। तो परमिट करा आपने, एक 10 आपने सीक्वेंस नंबर दिए, उसके अंदर रूल बनाया कि मैच आईपी एड्रेस, कि आप मैच कर लेना, कि अगर एसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात को अगर मैच कर दी जा रही है कि 3.0 है तो एसीएल पकड़ेगा। एसीएल पे आपने यही रूट पकड़ा बनाया है ना, कि अगर 3.0 की नेटवर्क है तो उसको पकड़ना, तो एसीएल पकड़ रहा है। मैच आईपी एड्रेस पे ये रूल बना दिया कि रूट मैप में, कि मैच आईपी एड्रेस एसीएल अगर किसी चीज़ को पकड़ रहा है तो उसे आप इंटर करना, और बाकी सबके के लिए डिनाई, यहाँ पे बाकी सबके लिए डिनाई, रूल्स नहीं लगे। और जब आप समरी कर रहे हो, वहाँ जो समरी कर रहे थे नॉर्मल, उसके साथ आप रूट मैप को अटैच कर दो। ठीक है, लीक मैप कमांड चला के जो रूट मैप बनाया है आपने लीक नाम का, उसको आप अटैच कर दो। तब क्या होगा, अब 3 का जो नेटवर्क है वो आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेटवर्क आना चाहिए ब्रांच जिस पे अप्लाई कर, चाहे कनेक्टेड हो, चाहे किसी और राउटर के थ्रू आ रहा हो, तो भी आप लगा सकते हैं। मान लो किसी और राउटर के थ्रू कुछ और नेटवर्क आ रहा था, नेट 192.168.4.0 आ रहा था जो हमारा है। ठीक है, अगर वो नेटवर्क यहाँ आ रहा है, उसके साथ भी आप सेम रूल बना, वहाँ पे 4.0 कर देना, एक लीक मैप बना देना। और अगर आप उसका समरी करके भेज रहे हो तो समरी पे आप उसे अटैच कर, लीक कर, लीक मैप। ठीक है, ज़्यादातर ये समरी के केस पे ही करते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए तो हम नहीं करते, कि इंडिविजुअल तो हम ऐसे भी भेज सकते हैं। जब आप समरी भेज रहे हो, उस समरी के साथ किसी एक रूट को, एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या फिर एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कमांड सिंपल है, समझ में आई। अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बाद में मुझसे पूछ लेना। हालांकि ये तो नॉर्मल ही सिनेरियोज हैं, और यूट्यूब वाले को भी अगर कुछ डाउट वगैरह रहे तो आप मुझसे लिंक्डइन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं और कमांड को सिंपल कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ब्रांच ऑफिस पे इसे समरी को हटानी पड़ेगी, क्योंकि समरी हमने अप्लाई करके रखी है ना वहाँ, ब्रांच ऑफिस पे ये समरी हमने अप्लाई करके रखी है, इसे मुझे हटाना पड़ेगा ना, समरी हम भेज रहे हैं ऑलरेडी। तो फिर समरी पे फिर कैसे रूल बनाओगे। ठीक है, हमने हटा दिया, मैं यहाँ से नो हटा देता हूँ। अब आपको समरी नहीं जाएगा हेड ऑफिस पे, हेड क्वार्टर पे, अब आपको सारे रूल्स आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब समरी आप नहीं भेज रहे। ठीक है, और अगर आप ब्रांच 2 पे भी देखोगे तो सारे रूट आपको आएंगे, अलग अलग। अब आप ऐसा चाह रहे हो अपने रीड से कि आप समरी करके भेजो, लेकिन 3 को सेपरेट भेजो। ठीक है, तो 3 को सेपरेट भेजना, तो गो टू द ब्रांच ऑफिस, और सेम आपको समरी को आप लीक लगा के भेज रहे, ब्रांच 1 एंड पेस्ट। कमांड में गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज दैट, मैच थिंग की कमांड, आउट मैप 10 मैच, मैच आईपी, वहां पे मेरा ये चला गया था एड्रेस, मैच आईपी
स्पेस एड्रेस, ओके, मैच आईपी स्पेस एड्रेस ACL फॉर लिंक, ACL फॉर लिंक, ये यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया था, मैच आईपी अलग चीज लिख दिया गया। तो मैच आईपी एड्रेस ACL फॉर लिंक जैसा आपने चला दिया और बाकी कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई थी, एग्जीक्यूट हो गई है। तो हेडक्वार्टर पे आप जाके देखोगे शो आईपी या GRP, तो आपको समरी आ रहा है ना, समरी आ रही है ब्रांच 1 से, लेकिन साथ में आपको 3 का नेटवर्क भी लीक होकर आ, बीटी, ठीक है। अगर आप फिर चाहो तो आप इंटरनल, आपका अगर हेडक्वार्टर के अंदर नेटवर्क है तो आपका इधर भी अंदर नेटवर्क पे राउटर लगा लो, राउटर लगा के आप EIGRP चला लो, तो 3 का नेटवर्क अंदर आपका आ जाए, ठीक। लेकिन अब बात थोड़ा सी आगे करते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, यहाँ एक राउटर लगा लेना और 2 इंटरफेस है तो आप EIGRP चला लेना, तो जो भी रूट की इंफॉर्मेशन होगी वो अंदर आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। ये तो हेडक्वार्टर के अंदर की बात। लेकिन अब देखो ब्रांच 2 भी तो कनेक्टेड है, लेकिन हमारा ब्रांच 1 क्या बोल रहा था कि हम आपको 3.0 को सेपरेट इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा RODC वगैरह है। लेकिन अब RODC का नेटवर्क हेडक्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच पे भेजने की क्या मतलब, क्योंकि PDC तो वहाँ होगा नहीं, PDC तो यहाँ होगा, बराबर की बात, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो आप ऐसा चाहते हो कि रूट तो मेरे पास आ गया है लेकिन मेरे ब्रांच 2 पे ना जाए, अभी ब्रांच 2 के पास भी लीक आता हो, अब जाके देखो ब्रांच 2 के पास भी अलग से वो 3 का नेटवर्क आ रहा है, ये देखो 3 का नेटवर्क आ रहा है, समझी तो आ ही रहा है, साथ साथ उसके बाद 3 का भी नेटवर्क तो आएगा, क्योंकि EIGRP नॉर्मल रन, तो इस वजह से आपको अंदर लेना है हेडक्वार्टर के अंदर, तो आप नॉर्मल EIGRP चला लोगे तो अंदर आए। लेकिन आपको अब कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल ये करना है कि भाई मैं इधर नहीं भेजूंगा ब्रांच को, ठीक है। मैं जो 3 का नेटवर्क सीखा हूँ, मैं 3 का नेटवर्क जो सेपरेट मेरे पास आ रहा है, मैं उसको ब्रांच 2 पे नहीं भेजूंगा क्योंकि उसके कुछ काम का नहीं है, ठीक है। मैं उसे समरी भेजूंगा, 3 नहीं भेजूंगा। तो इसके लिए कभी आपको सेम कंट्रोल करना पड़ेगा आउट के लिए, तो आप हेडक्वार्टर पे जाओगे एंड इट्स नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, आप एक ACL बना रहे हो, 3 को आप डिनाई कर रहे हो, 3 का नेटवर्क अगर आए तो उसे डिनाई कर देना और बाकी नेटवर्क को अलाउ कर देना। ये तो आप ACL लगा रहे हो, ACL को आपको लगाना पड़ेगा, राइट। ACL आप में आप सिर्फ रूल बनाते हो, ACL पे सिर्फ रूल बना और उसे क्या करते थे हम किसी इंटरफेस लेवल पे जाके लगाते, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं, हम एक ACL बना रहे हैं लेकिन उसको रूट मैप के साथ अटैच कर रहे हैं और रूट मैप को हम लिंक मैप के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमने ACL तो बना लिया, लेकिन ACL बनाने के बाद तो उसे कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ेगा, तो ही ACL काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आप ACL को भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो प्रीफिक्स लिस्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ACL की जगह प्रीफिक्स लिस्ट बनाते हो तो उसे भी ऐड किया जाता है सेम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप आगे नेटवर्क को फॉरवर्ड कर देना, आउट में ACL लगा देना, आउट में ACL लगा देना, जो ACL का रूल है उसके किस इंटरफेस पे लगेगा, आउट पे लगेगा। यदि मैं ड्राइंग में आपको समझाता हूँ लैब वहाँ पर भी ये क्या बता रहा है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट लगा रहे हैं। देखो अगर डायरेक्टली हमने जो ACL लगाया है ना, ACL को हम इस इंटरफेस के आउट पे लगा देंगे तो हमारा ट्रैफिक रुकेगा, बात समझो, ट्रैफिक रुकेगा, यानी कोई भी ट्रैफिक अगर जाना रहेगा दैट इज 192.168.3.0 पे, उसका ट्रैफिक इस साइड रुक जाएगा, लेकिन हमें ट्रैफिक नहीं रोकना है, हमें रूट की इन्फॉर्मेशन आगे नहीं भेजनी है, ठीक है। हमें नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन हम रूट नहीं भेज रहे, यानी प्रीफिक्स नहीं भेज रहे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाना। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट पे आप ये बता रहे हो कि ACL जो लगा है ना, ACL जो हमने रूल बनाया है कि 3.0 को आगे नहीं, 3.0 को डिनाई कर दिया जाए, ठीक है, वो कहाँ लगेगा, इस इंटरफेस के आउट पे लगेगा, बस। इस इंटरफेस पे के आउट पे आपका 3.0 का प्रीफिक्स यानी रूट नहीं जाएगा, बाकी सब पे जिस पे भी अगर आप इंटरनल लगाना चाहो, ठीक है, इंटरनल राउटर लगा लो, सिंपल से EIGR पे रन कर लो, तो उसके पास 3.0 का नेटवर्क जाएगा। अगर यहाँ भी कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर ACL जो आपने बनाया है वो इस इंटरफेस के आउट पे भी लगा, तो यहाँ भी नहीं जाएगा,
सिंपल है ये, ठीक है। तो लेट्स गो। तो हेड क्वार्टर पे हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। So we have to go to the headquarter 150 अब जैसे आपने लगा दिया ब्रांच 2 पे जाके देखो आपका 3 का नेटवर्क आना बंद हो गया। वेट अ मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ देखो 3 का नेटवर्क चला गया, चला गया। सिर्फ समरी और 4 का नेटवर्क आ रहा है। तो इस तरह से स्टब जोन में कई सारे आपके पास ऑप्शन, ठीक है, आप जो इच्छा चाहे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, एडवर्टाइज स्टैटिक रूट आप सब चीजें देख लेना लगा लगा के करके, अगर डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन पहले हम देख लेते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ टोपोलॉजी चेंज कर दी है, मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया है ताकि मैं फ्रेश हिसाब से आपको दिखा सकूँ। तो R1 R2 R3 तीन राउटर्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इंटरफेसेस पे जाकर हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं आईपी R1 पे राउटर्स पे और EIGRP रन कर देते हैं R1 एंड इस इंटरफेसेस पे हम चलकर EIGRP कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर R2 पे चलो, R2 पे भी सेम हम वही कर रहे हैं, सिर्फ इंटरफेस पे आईपी असाइन कर रहे हैं। Go to the R2 एंड आईपी एड्रेस असाइन कर दिया हमने और हम सिंपल आपका EIGRP पे उसे रन कर। ठीक है, तो अभी हमने वही किया कि दो इंटरफेस पे आईपी असाइन करा है और R2 पे जाके हमने तीनों इंटरफेसेस पे आईपी असाइन करके EIGRP को रन कर। तो R1 पे अगर आप देखेंगे कि आपको रूट्स आ रहे हैं, तो आईपी रूट्स EIGRP, what is wrong with that? So IP root EIGRP, तो EIGRP से आपको दो रूट आ रहे हैं, दैट 192.168.0.0 एंड 1.0। तो इस दो इंटरफेसेस का यही आईपी है /24 का। तो रूट आपको आ रहे हैं, नेबर आपकी बन गई है, नेबर रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई। लेकिन हम बात यहाँ ऑथेंटिकेशन की कर रहे हैं। अगर हम R1 पे ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं R1 पे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन इनेबल करके आपको ऑथेंटिकेशन पता है कि आप जो भी हम लगाते हैं वो इंटरफेस लेवल पे लगाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन अगर हम R1 R2 के बीच में इनेबल कर दे, सिर्फ R1 पे कर दे, तो ये नेबर एजेंसी जो है वो चली जाएगी और रूट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है OSPF से। दिस इज द कमांड। पहले आपको की चेन बनाना पड़ता है। एक की चेन हम नाम दे रहे हैं ताबिश, मैं अपने ही नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अपना नाम दे रहा हूँ ताबिश नाम से की चेन बना रहे हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। की का एक नंबर दे रहे हैं कि ये की नंबर 10 है और उसका एक पासवर्ड दे रहे हैं की स्ट्रिंग, जो पासवर्ड है हमारा ताबिश। ठीक है, उस तरह से फिर हम इंटरफेस लेवल पे चलेंगे, क्योंकि इंटरफेस लेवल पे ही आपकी ऑथेंटिकेशन लगेगी, पूरे ग्लोबल मोड पे नहीं लगती है, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही लगेगी। आप चाहो तो दूसरे मोड पे, दूसरे इंटरफेस पे दूसरा ऑथेंटिकेशन की लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जनरली करते नहीं है, एक ऑथेंटिकेशन की लगाते हैं। तो जो चेन बनाते हैं की चेन, वो एक ही लगाकर हर तरफ सेम ही रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप इस साइड ऑथेंटिकेशन नहीं भी लगा सकते हो, अगर चाहो तो दूसरा की चेन के साथ भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इन दोनों का R1 R2 के बीच में लगा रहे हैं।
तो हमें एक की चेन बनानी पड़ेगी। की चेन बना लिया हमने। इंटरफेस लेवल पास 0/0 मतलब इस इंटरफेस पे जाएंगे और वहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन मोड दे देंगे। ऑथेंटिकेशन मोड हमारा क्या है, MD5 यूज कर। सिंपल कमांड है जो OSPF में आपने देखा था, IP ऑथेंटिकेशन। और मोड यहाँ पर EIGRP 100 आ जाएगा एंड MD5। कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, मैसेज डाइजेस्ट। उसके बाद इसे इनेबल करना पड़ेगा IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100, क्योंकि जो हमने की चेन बनाया है दैट्स नेम इज ताबिश, तो उसके साथ हमने ऑथेंटिकेशन को अटैच कर दिया। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल कमांड, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह तो कुछ है नहीं जो समझाने का है, ठीक है। तो ये कमांड हम यहाँ चला देते हैं R1 पे 150। और आपको मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ रूट शो IP रूट। तो आप देख सकते हैं कई सारे रूट्स आ रहे हैं और वो रूट जो है आपके EIGRP से लर्न हो रहा है, ठीक है। तो हम कमांड यहाँ कॉपी कर लेते हैं, की चेन पहले बना लेते हैं। तो की चेन बनाने से हमारा एजेंसी कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने ऑथेंटिकेशन लगाई नहीं है, हमने सिर्फ की बनाई है। तो अभी भी आपको रूट्स आ रहे होंगे, तो IP रूट, तो अभी भी आपको रूट आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ की बनाया, की चेन लगाया नहीं। जैसे कि आप की चेन यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, की आप इनेबल कर देंगे, ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया भी था कि ऑथेंटिकेशन हेलो मैसेज के पैरामीटर। तो जैसा ही आपने लगा लिया आपका नेबरशिप चला जाएगा और आपको रूट भी सारे दिखना बंद हो जाए जो EIGRP से आ रहे हैं एज यूजल, ठीक है। अब आपको क्या है कि R2 पे जाकर आपको सेम ऑथेंटिकेशन लगाना होगा। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ही है, इंटरफेस सारे सेम है, तो हम सेम कॉपी करके R2 पे जैसे डाल देंगे। अभी हमने किस पे लगाया है, R1 पे लगाया है, ठीक है। R1 पे लगा दिया ऑथेंटिकेशन, R2 पे जाकर हम ऑथेंटिकेशन लगा देंगे आपका। और ये टी तो नीचे नहीं, ठीक है। तो आपने लगा दिया। अब आपके वापस से सारे रूट वापस आ गए, रूट शो IP रूट। अब देखो आपके सारे रूट्स वापस आ गए R1, ठीक। अगर आपको देखना है कि आपने कुछ की बनाया है तो उसके लिए कमांड है शो की चेन। शो की चेन कमांड चलाओगे तो जो आपने की बनाई है, ठीक है, उसका आपका आ जाता है। और उसमें आपने पासवर्ड क्या दिया है, पासवर्ड भी आपको दिख रहा है, ठीक है। की चेन आपने बनाया है, ताबिश नाम का की चेन बनाया है, की नंबर 10 के अंदर रखा है और आप ताबिश बना रहे। क्लियर गाइस। तो ऑथेंटिकेशन में अगर बोले तो मैं इधर दूसरा भी बना सकता हूँ। इस एक अलग की चेन बना लेंगे, ठीक है, की नंबर, और इन दोनों के बीच में अलग भी हम लगा सकते हैं, लेकिन एज यूजल हम लगाते नहीं हैं, तो सेम ही लगाते हैं। तो आप चाहो तो सेकंड पे भी लगा सकते हो, मैं फिलहाल अभी नहीं लगा, ठीक। ऑथेंटिकेशन छोटा सा मैटर है, बस जस्ट ऑथेंटिकेट होने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी राउटर आके EIGRP के साथ आपके राउटर के साथ नेबरशिप रिलेशन ना बना ले। क्योंकि नेबरशिप यहाँ बनने का मतलब क्या है कि नेबरशिप बन गया तो रूट एक्सचेंज होने के बाद ही हम नेबर इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो यानी सारे रूट एक्सचेंज हो जाएंगे, वो अटैकर्स वगैरह होगा, तो दैट्स विल बी अ लॉस फॉर यू, ओके, शिट हो जाते हैं। तो सिंपल आपने देखा यहाँ ऑथेंटिकेशन कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं था, चीज़ें जो आपको बताने लायक चीज़ में, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। सेकंड आपके ऑप्शन है रूट फिल्टरिंग। तो रूट फिल्टरिंग जैसा हमने OSPF में किया था एज यूजुअल है कि जैसे कि कई मैं R3 को अगर कॉन्फ़िगर कर दूँ EIGRP के साथ, तो R3 को भी R2 के सारे रूट्स आ रहे होंगे। तो पहले मैं R3 को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप R3 पे चलेंगे तो R3 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा दी, ठीक है। शो रन देखेंगे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, देख सकते हैं। तो कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो मैं चलता हूँ R3 पे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड सिंपली चीज़ें समझते हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। तो सिंपल है, हम इंटरफेस लेवल पे IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं और इस इंटरफेस पे एक IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं और उस पर हम EIGRP चला रहे हैं। नीचे वाला बाद में देखते हैं। तो सिंपल चलना है और कॉपी पेस्ट, उस तरह से आपको EIGRP रन कर उस इंटरफेस। तो EIGRP जैसे आप रन कर देंगे तो
इसमें आपने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है, इट डजेंट मैटर कि रूट एक्सचेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन लगाया था। तो इस दोनों आपस को नेबर बनने के लिए दोनों साइड पे ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, लेकिन इस साइड आपने लगाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपके रूट R3 पे आएंगे। तो IP रूट देखोगे तो आपको रूट्स आ रहे हैं जो कि R2 के रूट से आपको R3 पे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं रूट फिल्टरिंग की, तो रूट फिल्टरिंग में ऐसा है कि आपके जो R2 के रूट्स हैं वो R1 पे आ रहे हैं। ठीक है, R2 के रूट्स R1 पे आ रहे हैं। हमने कल भी रूट फिल्टरिंग वगैरह के कुछ लीक मैप में देखा था। ठीक है, लीक मैप में हमने लगा के देख लिया था, फिल्टर भी कर लिया था रूट फिल्टरिंग। आई होप हमने रूट फिल्टरिंग शायद कर लिया था ना लीक मैप में, अभी किया ना शायद लीक मैप में शायद। चलो ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तो आप ऐसा चाहते हो कि, अच्छा वो लीक मैप के साथ अटैच करके किया ना, ठीक है, समरी करके, ठीक है, तो सेम ही वही कंसेप्ट है। तो दोनों रूट आपके पास आ रहे हैं R1 के पास, ये दोनों नेटवर्क के रूट्स आ रहे हैं, और आप ऐसा चाहते हो कि R3 के पास इनमें से कोई एक नेटवर्क ना जाए, तो आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने का सिंपल तरीका है कि आप प्रीफिक्स लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली चाहें तो आप ACL भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट? तो R1 के पास सारे रूट्स आ रहे हैं, R1 पे ही आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, R1 से ही R3 पे रूट जा रहे हैं। तो फिल्टर लगाने का सिंपल है कि एक हम ACL बना रहे हैं, इसमें एक 192.168.1.0 को हम अलाउ कर रहे हैं, यानी 1.0 का जो रूट है वो जाना चाहिए। ठीक है, जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम ACL में कर रहे हैं, ACL में इसे डिनाई कर रहे हैं, डिनाई कि 1.0 का जो अगर नेटवर्क आए तो उसे जाने नहीं दिया जाए। और उसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट लगा रहे हैं कि F10 से जो आउट हो, ठीक है, तो इसे अलाउ नहीं किया, ठीक है, इसे डिनाई किया जाए और बाकी सबको परमिट किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, 192.168.1.0 आपके R3 के नेटवर्क पे राउटिंग टेबल पे नहीं आएगा, मतलब R3 को इस नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने देखा भी अभी, तो सेम ही कमांड्स है। ये कमांड मैं लगा देता हूँ सीधा सीधा R1 पे, काफ़ी नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, इट्स नॉट अ बिग पार्ट, क्योंकि अलग से पढ़ना था इस वजह से मैंने इसको लिख भी रखा था। तो लेट्स गो इट, R1 पे आपने लगा दिया। अब R3 पे अगर आप जाओगे तो IP रूट, तो आपका थोड़ा देर बाद ये नेटवर्क चला जाएगा, वन का नेटवर्क, फिर आपका ये वन का नेटवर्क चला गया। ठीक है, R3 से चला गया। फाइन, ठीक है, तो ये सिंपल था आपका, हमने देखा भी था रूट फिल्टरिंग यहाँ पर लीक मैप में, तो सेम ही कंसेप्ट है, आप रूट फिल्टरिंग लगा सकते हैं। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पर, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल लोड बैलेंसिंग ऐसा है कि जैसे कि OSPF वगैरह में आप देख रहे थे कि आपने एक अल्टरनेटिव रूट बनाया था, ठीक है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए, और ये 100 Mbps का लिंक था, तो इसका कॉस्ट वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, कॉस्ट वन वन वन। तो इस साइड की मेट्रिक वैल्यू आपकी 3 थी और इस साइड की मेट्रिक वैल्यू आपकी 2 थी OSPF के केस पे। तो हमेशा बेस्ट पाथ ही फॉलो किया जाएगा, यू कैन नॉट मेक द लोड बैलेंसिंग। ठीक है, आप लोड बैलेंस नहीं कर सकते, यानी सारी ट्रैफिक आपकी इधर से जाएगी, इस रूट की बारी तभी आएगी जब ये रूट डाउन। ठीक है, लेकिन उस EIGRP पे आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आपका जो बैकअप पाथ है, ठीक है, बैकअप पाथ को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ लोड बैलेंस, मतलब इसे भी यूज़ किया जा सकता है, भले इसकी मैट्रिक वैल्यू खराब ही क्यों ना थी। ठीक है, लेकिन इसे भी, इस पाथ को भी, पाथ बी को भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन तभी पॉसिबल है कि जैसे कि आपके पास यही रूट्स हैं, एक नेटवर्क यहाँ है, आपको जाना है, और एक आपने अगर पार्ट बनाया था, ये पाथ ए है और ये पाथ बी है, तो पाथ बी आपका अगर अगर फिजिबल सक्सेसर रहेगा तो ही आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब R1 के टोपोलॉजी टेबल पे
ये जो पाथ है पाथ बी इस नेटवर्क पे जाने के लिए फिजिबल सक्सेसर होना चाहिए। यानी इस साइड से पाथ बी से जो आर डी वैल्यू आएगी, आर डी रिपोर्टेड डिस्टेंस, अपने नेबर के साथ रिपोर्टेड डिस्टेंस, इस पाथ ए के एफ डी से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ही आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? इस वजह से क्योंकि देखो R1 पे हमने कई बार आपको बताया है इस बारे में कि R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो EIGRP पे आपका जो डेटाबेस टेबल है दैट इज अ टोपोलॉजी टेबल, और टोपोलॉजी टेबल पे तभी कोई रूट आता है जब वो या तो वो सक्सेसर होता है या फिजिबल सक्सेसर होता है। ठीक है, अगर फिजिबल सक्सेसर है ही नहीं तो R1 के पास तो इस रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन कोई रूट की है ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं, कैसे आप लोड बैलेंसिंग करो। लोड बैलेंसिंग के लिए रूट होना ज़रूरी है ना। रूट उसके टोपोलॉजी टेबल पे होंगे तो ही जाके आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस दोनों राउटर R2 R3 राउटर को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेट्स कनेक्ट इट फास्ट, 1 बाय 1 से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक नेटवर्क देना होगा। तो लेट्स सपोज वी आर गिविंग हियर नेटवर्क 172.16.3.0/24। ठीक है, तो R3 और R2 पे हमें इस इंटरफेस पे जाके आईपी असाइन करनी पड़ेगी और इस इंटरफेसेस को मुझे EIGRP पे लाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं R2 पे। R2 को कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख रखी है टाइम बचाने के लिए। तो इंटरफेस फास्ट 1 बाय 1, तो इंटरफेस फास्ट 1 बाय 1 दिस वन, और यहाँ पर हम एक आईपी एड्रेस दे रहे हैं इसी रेंज का और उसे EIGRP पे दे आ रहे हैं। तो दस का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन गाइस। तो हम चलेंगे R2 पे और R2 पे ये कॉन्फ़िगरेशन जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब मुझे अब बारी हो गई R3 की। R3 की इस इंटरफेस पे मुझे एक आईपी देना है और इसे भी EIGRP पर रन कर देना। तो लेट्स गो टू द R3 गाइस, एंड R3 की इस इंटरफेस पे फास्ट 1 बाय 1 पे हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं बिकॉज इंटरफेस ये फास्ट 1 बाय 1 ही है। उस पर आईपी दे रहे हैं और हम उसे EIGRP पर रन कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू द R3 150 और हमने रन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम R1 पे जाके देखेंगे, R1 के पास अब देखो आपके पास दो पाथ इस नेटवर्क पे जाने के लिए। ठीक है, या फिर इस नेटवर्क पे जाने के लिए। ठीक है, R1 के पास दो पाथ इस नेटवर्क को पकड़ो, क्योंकि ये हमने शायद रूट फिल्टर कर दिया था, है ना। तो दो पाथ हैं, तो एक पाथ ये है इट्स पाथ ए और एक पाथ ये है पाथ बी। ठीक है, पाथ बी। तो आपको पता है कि पाथ ए का एफडी वैल्यू आपका बेस्ट पाथ होगा और एफडी वैल्यू जो है आई थिंक 30,720 80 के आसपास ऐसी कुछ होती है। ठीक है, और इस पाथ पे अगर आप आरडी वैल्यू निकालो पाथ बी पे तो दैट इज समथिंग 30,780 होता है ना, सेम ही था, सेम ही होता है। मैट्रिक कैलकुलेट करके देख लो आप। मैट्रिक कैलकुलेट तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करने की ज़रूरत है, कर दूँ? ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो ये बिल्कुल सिंपल ही है ना, 100 Mbps का लिंक, तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दिस इज 1 लाख, दिस इज नथिंग बट 100। डिले कितना है, दो लिंक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 10, डिले 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, राइट, इज नथिंग बट 20। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 120, 120 इंटू डिवाइड इंटू 256। कर लेते हैं, लेट्स डू द कैलकुलेटर। 120 मल्टीप्लाई विथ 256, 30,720। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ दूसरे पे। हम चलते हैं और पाथ ए पे हम एफ डी वैल्यू लिख रहे हैं। द एफ डी वैल्यू इज 30,720, राइट। और बारी है पाथ बी की। ठीक है, पाथ बी पे हमें आर डी वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि एफ डी वैल्यू तो उसके ज़्यादा ही होगी, आपको पता ही है। एफ डी भी निकाल दो,
निकाल भी देता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो सिंपल है, 100 MBPS का लिंक है तो सेम 100 हो जाएगा बैंडविड्थ। ठीक है, डिले कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3, 300 डिवाइडेड बाई 10 इज नथिंग बट 30, तो 130 इंटू 256। क्लियर है गाइस? कोई ज़्यादा बड़ा मैट्रिक कैलकुलेशन में टफ नहीं, इसको फॉर्मूला देख के लगता है वैसे। 256 33,280, तो इट्स राइट इट पाथ बी। एफ डी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 33,280, 3,280। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें आर डी वैल्यू निकालना है, तो आर डी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी वैल्यू तो आप खुद निकाल लो। 100 MBPS, 100 MBPS नथिंग 100, दो लिंक है, डिले 1, डिले हो जाएगी आपकी 20, तो 120 मल्टीप्लाई विथ और 256 सेम ही आएगा आपका उस साइड से भी जो आ रहा था, 120 मल्टीप्लाई विथ 256, 30,720, राइट? 30,720। तो अब देखो पाथ बी का क्या है, आर डी वैल्यू पाथ ए जो आपका सक्सेसर है उसके बराबर आ जाए। अब तो बात नहीं हो पाएगी ना, ये तो टोपोलॉजी टेबल पे आएगा भी नहीं ऐसे भी पाथ। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप R1 पे जाके देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंट करो यहाँ पे, तो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो 192.168.0.0 पे जाने का सिर्फ एक ही पाथ है, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल पे नहीं। अब टोपोलॉजी टेबल पे नहीं है तो लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। तो पहले आपको सेकंड जो आपने पाथ बनाया है, पाथ बी, ठीक है, उसे टोपोलॉजी टेबल पे लाना पड़ेगा। टोपोलॉजी टेबल पे लाने के सेम ही करेंगे, हम इस साइड जाएंगे और बैंडविड्थ कम कर देंगे, तो दिस विल बी 95 MBPS, तो आपका वैल्यू सही हो जाएगा आरडी के साथ। ठीक है, मैच करते हैं, ये हमने करा भी था, तो सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं। तो लेट्स गो हियर R1 and config T, interface fast 0/0 and bandwidth is 95,000, राइट? और R2 पे भी चलना है आपको, इंटरफेस फास्ट 0/0, बैंडविड्थ आपको चेंज कर देनी है 95 MB। ठीक है, उसके बाद हम कमांड चला देंगे R1 पे, क्लियर कर देंगे, क्लियर IP EIGRP नेबर, तो हम क्लियर कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखोगे शो IP रूट या शो IP EIGRP टेबल, तो 192.168.0.0 पे जाने का अब आपके पास दो रास्ते। ठीक है, मैंने पाथ ए भी है और पाथ बी भी है, रास्ते दो हैं टोपोलॉजी टेबल पे, लेकिन शो IP रूट आप करोगे तो आपके पास रास्ता अभी एक ही है, क्योंकि सबसे कम मैट्रिक किसका है, इसका मैट्रिक देखो कितना है, पाथ ए का 32,000। ठीक है, और पाथ बी का मैट्रिक कितना है, 33,000, राइट? 32,000, 33,000, तो बेस्ट मैट्रिक कौन सा है, पहला वाले का, पाथ ए का। तो पाथ ए ही अभी भी आपकी राउटिंग टेबल पे है, राउटिंग टेबल पे लोड बैलेंसिंग नहीं है, यानी सारी ट्रैफिक अभी पाथ ए से ही फॉलो होके जा रही है। इसके लिए अगर आप चाहते हो इस केस पे कि पाथ बी भी फॉलो किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। कंडीशन वही है कि आपका रूट जो है पाथ बी, वो फिजिबल सक्सेसर होना चाहिए। फिजिबल सक्सेसर अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। बात क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कई बार हमने बात करी है, फिजिबल सक्सेसर होगा तो ही आपका लोड बैलेंसिंग हो पाएगा। फिजिबल सक्सेसर ही नहीं है, रूट ही नहीं है टोपोलॉजी टेबल पे, तो कहाँ से इसको करो? क्लियर है? तो इसके लिए कमांड बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन की कमांड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ हाउ सिंपल इट इज। राउटर EIGRP 100 वेरिएंस 2, ये वेरिएंस 2 मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, R1 पे चलता हूँ, और आपने रूट देखा 0.0 पे जाने के लिए सिर्फ इसके पास एक ही पाथ है। ठीक है, अब आप चाहो कॉन्फ़िगर T, and you have to go to the EIG router EIGRP EIGRP 100, और आपका कमांड है वेरिएंस, क्वेश्चन मार्क करो। देखो आपके पास कई सारे मल्टीप्लायर्स। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने कमांड यहाँ पे 2 दे दी। ठीक है, 2 का मतलब क्या होगा,
जैसे अभी जो पाथ है, जो बेस्ट पाथ है, जो आपका सक्सेसर है, उसका मैट्रिक वैल्यू क्या है? 32,000। सही बात है, 32,000 है। आप अगर वेरिएंस 2 कर देते हो तो टोपोलॉजी टेबल पे, ठीक है, जितने भी फिजिबल सक्सेसर हैं, ये फिजिबल सक्सेसर होंगे, वो अगर उनका एफडी वैल्यू अब 64,000 होगा, यानी मल्टीप्लाई विथ 2, वेरिएंस 2 लिखा मतलब मल्टीप्लाई विथ 2, तो उसका एफडी वैल्यू 64,000 होगा, तो भी उस पर लोड बैलेंसिंग किया जाए, यानी बेस्ट रूट के कैटेगरी में उसको भी लाया जाए। तब तक अगर 2 दिया है तो 64,000 तक। अगर कोई ऐसा पाथ है, इस केस पे मान लो अगर यहाँ पर पाथ बी था, ठीक है, पाथ बी था और उसका एफडी वैल्यू मान लो 65,000 हो जा रहा है, तो वो क्या होगा, मतलब फिजिबल सक्सेसर है, बट उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है? 65,000। 65,000 अगर है तो इसे आपका अल्टरनेट मतलब आपका बैकअप रूट के हिसाब से नहीं यूज किया जाएगा, यानी उस पर लोड बैलेंसिंग नहीं है, ये कंडीशन। अगर आप 2 देते हो, अगर इसकी वैल्यू आप 3 देते हो, वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 3 देते हो तो मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा, यानी अभी वैल्यू कितनी है? 32,000 है, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 3, तो कितना हो जाएगा आपको? आई थिंक 96,000। तो 96,000 तक का अगर कोई भी फिजिबल सक्सेसर आपके पास है और उसका एफडी वैल्यू अगर 96,000 है, तो उस पर भी लोड बैलेंसिंग किया जाएगा, उसे भी बेस्ट पाथ की कैटेगरी पर लाया जाएगा। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम 2 दे रहे हैं। 2 इसलिए दे रहे हैं कि देखो हमारा एफडी वैल्यू क्या है, हमारा अल्टरनेट रूट का एफडी वैल्यू क्या है? द एफडी वैल्यू आवर वेर इट इज, यस, 33,280, 33,280। यानी अगर हम मल्टीप्लाई विथ 2 दे रहे हैं, यानी अब हमारा मैट्रिक वैल्यू हमने 2 दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब 64,000 तक के लिए 64,000 तक वैलिड हो गया, यानी अब कोई भी फिजिबल सक्सेसर जिसकी मैट्रिक वैल्यू एफडी वैल्यू इससे कम होगी, ठीक है, तो उसे भी बेस्ट पाथ चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा अभी क्या है? एफडी वैल्यू 30,280 है, ऑब्वियसली 64,000 से कम है, तो ये भी हमारा लोड बैलेंसिंग के लिए बेस्ट पाथ चुना जाएगा, यानी ये दोनों रूट आ जाएंगे, ये भी रूट आ जाएंगे, ये भी रूट आ जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान लो आप टोपोलॉजी टेबल पे फिजिबल सक्सेसर कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी मान लो 72,000 है मैट्रिक वैल्यू, है ना, ऐसा कोई एक रूट आया है जिसकी मैट्रिक वैल्यू आपने देखी एफडी वैल्यू 72,000 है, और आप उसे भी लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो, और आपका जो मेन रूट है, जो पाथ ए, जो आपका बेस्ट रूट है, जो सक्सेसर है, उसका अगर एफडी वैल्यू 32,000 है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? वेरिएंस 3 देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फिजिबल सक्सेसर जो है जिसकी वैल्यू 72,000 एफडी है, वो आप उस पर आपका लोड बैलेंसिंग होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन यही है कि टोपोलॉजी टेबल पे होना चाहिए, फिजिबल सक्सेसर वो होना चाहिए, अगर फिजिबल सक्सेसर है तो ही उस पर लोड बैलेंसिंग होगा, और फिजिबल सक्सेसर भी मान लो है और आपका मैट्रिक वैल्यू आपका जो सक्सेसर है उसका जो एफडी वैल्यू है उसके कंपैरिजन में अगर नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 देने के बाद भी, तो जितना पे आएगा आपको उतना करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी जितना पे आए, 2 3 4 5 जो भी जितना भी बढ़ा सकते हो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 128 तक मल्टीप्लायर वैल्यू दे सकते हैं, तो हम जैसे ही 2 दे देते हैं वैल्यू 2 R1 पे, क्योंकि R1 के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही देना पड़ेगा ना, तो R1 से ही आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो इस नेटवर्क के लिए कि आप R1 से ये भी चाहते हो कि पाथ ए भी फॉलो हो और पाथ बी भी फॉलो हो, तो पहले तो आपको पाथ बी फिजिबल सक्सेसर होना चाहिए, और उसके बाद आपको मैट्रिक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब आपने बढ़ा दिया है, और अब आप बाहर जाएंगे यहाँ पर और शो आईपी रूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको दोनों रूट दिखाई जा रही है। क्लियर गाइस?
पाथ ए भी अवेलेबल है, ये देखो वाया 1.2 वाया 2.3, पाथ ए पाथ बी भी अवेलेबल है, सबके लिए हो जाता है। इसके लिए सिर्फ एक पार्टिकुलर रूट के लिए आप नहीं कर सकते हो, नेटवर्क के लिए आपको, आपने मल्टीप्लाई किया है तो जितने भी उस नेटवर्क पे जाने के लिए सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, दिस इज स्कूल। देखो मैट्रिक वैल्यू अलग अलग है, इसकी मैट्रिक वैल्यू 33,000 है, इसकी मैट्रिक वैल्यू 32,000 है। ठीक है, लेकिन 32,000 33,000 दोनों ही मैट्रिक वैल्यू अलग अलग मैट्रिक वैल्यू आ गए हैं आपके लोड बैलेंस। मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, देखो डोंट बी कंफ्यूज, मैं टोपोलॉजी टेबल चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ। तो राउटिंग टेबल पे आ गया, पहले नहीं थे, पहले नहीं थे राउटिंग टेबल पे। देखो ये राउटिंग टेबल है ना, तो राउटिंग टेबल पे है, यानी दोनों ही रूट से आपका ट्रैफिक जाएगा। दिस इज कूल गाइस, वेरी कूल। ठीक है, तो हमने देख लिया अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, EIGRP पॉसिबल है, बाकी OSPF वगैरह पे नहीं होता है। तीन चीज़ें देख ली। अब हमारा है नेम्ड मोड। नेम्ड मोड बनाया गया बाद में थोड़ा इजी कॉम्प्लेक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें ऐसा नहीं है कि अलग कंसेप्ट है कोई, तो ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल वगैरह का सिस्टम अलग है, बस कॉन्फ़िगर करने का तरीका अलग। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने का तरीका अलग। तो जैसे कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे थे, R1 पे ही चलते हैं। तो R1 पे हम जाके कॉन्फ़िग टी पे चलते थे और हम देते थे सीधा राउटर EIGRP 100। ठीक है, हम एस नंबर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देना है कि नाम देना है। तो हम कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज मैं अपना नाम काबिज डाल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको कमांड चलानी पड़ेगी एड्रेस फैमिली। फिर आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, IPv4 पे कि IPv6 पे, आपको बताना पड़ेगा। मैं IPv4 पे ही फिलहाल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन और भी रहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप यूनिकास्ट करना चाहते हैं या मल्टीकास्ट करना चाहते हैं या VRF के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस फैमिली IPv4 एंड यू हैव टू गो टू गिव द यूनिकास्ट। और उसके बाद आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना पड़ेगा, जो भी आपको ऑटोनोमस सिस्टम देना है। और आप जो भी बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने 100 बना लिया है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे 200 दे दें। ठीक है, 100 लेगा नहीं क्योंकि 100 ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसके अंदर चले गए, आप बस इंटर कर गए हैं नेम्ड मोड पे, अब आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सारी कमांड अब यहाँ भी चलेगी। अगर मान लो राउटर आईडी देना है आपको, तो EIGRP है ना, आप क्वेश्चन मार्क करो, देखो राउटर आईडी का ऑप्शन है, आप राउटर आईडी दे सकते हो। ठीक है, आप जो भी देना चाहते हो राउटर आईडी दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको, आप अगर एक डिफरेंस समझो यहाँ पर, जैसे कि अगर कॉन्फ़िग पे चलते हैं और राउटर EIGRP 100 पे थे, और उसके बाद आप जो भी कमांड देखते हो, ठीक है, कई सारे कमांड्स आ जाते हैं, एक साथ ही आ जाते हैं, पीपल गेट कंफ्यूज कि कौन सा कमांड कहाँ चलाना है। तो यहाँ पे नेम्ड मोड पे ये चीज़ किया गया है। ठीक है, नेम्ड मोड पे ये चीज़ कर दिया गया है, राउटर EIGRP एंड ताबिश। और नेम्ड मोड पे जाते हो तो हर एक सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन के अंदर अंदर अलग अलग कमांड है, यानी सारे कमांड एक साथ नहीं है लिखे हुए। ठीक है, कि यहाँ पे ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है सारी चीज़ें, तो उसको इजी रखने के लिए सेक्शन वाइज बना दिया गया है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा आइडिया। सो वी हैव टू गिव द कमांड एड्रेस फैमिली। तो हमेशा ये दो कमांड आपको चलानी पड़ेगी जब भी आपको एंट्री भी करना है, तो IPv4 एंड यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम, और जो आपने बनाया था 200, तो 200 में हम एंट्री कर गए। अब यहाँ पे कुछ कमांड जैसे चल रही हैं, ठीक है, राउटर आईडी वगैरह यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप नेटवर्क कमांड देकर आप किसी कहीं पे भी आप किसी भी इंटरफेस पे आप EIGRP इनेबल कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे इंटरफेस लेबल है AF इंटरफेस। अब AF इंटरफेस पे आप जाओगे, AF इंटरफेस, मान लो आपको किसी इंटरफेस पे जाना है, इस इंटरफेस पे जाकर या फिर इस इंटरफेस पे जाकर पैसिव इंटरफेस करना है, अब यहाँ से भी कर सकते हो। AF इंटरफेस फास्ट कौन सा आपका इंटरफेस है, फास्ट 1/0, तो फास्ट 1/0 पे चले गए और यहाँ पर जाकर आप जो करना चाहते हैं, आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप पैसिव इंटरफेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप हेलो टाइम इंटरवल डेट टाइम इंटरवल चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आप शट डाउन कर सकते हैं, मतलब OSPF में।
ठीक है, मतलब सॉरी EIGRP में किसी भी इंटरफेस को शट डाउन कर सकते हैं। समरी एड्रेस, याद है हम इंटरफेस पे जाकर चलाए थे, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट समरी एड्रेस चला सकते हैं। इसी इंटरफेस पे चले गए आप, मतलब आप नेम्ड मोड पे जाकर इंटरफेस लेवल पे भी समरी एड्रेस चला सकते हैं। यू कैन सी, ठीक है, आप इस तरह से समरी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल दी गई है। तो थोड़ा सा अ, मतलब लुकिंग वाइज थोड़ा सा अलग करना चाहा है इन्होंने, तो अच्छी कोशिश है। ठीक है, तो अच्छा भी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ नहीं है नेम मोड में बेसिकली, आप सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। फाइन, उस तरह से पैसिव इंटरफेस भी आप दे सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ पैसिव इंटरफेस देना है तो पैसिव इंटरफेस दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल बस इंटर कर देना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे पैसिव इंटरफेस देना चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड चलती है वहाँ पे वो कमांड नहीं चलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी कमांड चलेगी, बस आपका ये नेम्ड मोड पे आ जाएगा। आप यहाँ पे भी जाके पैसिव इंटरफेस दे सकते हैं, राउटर EIGRP 100 एंड यू हैव टू गिव द पैसिव इंटरफेस, और जो भी पैसिव इंटरफेस है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लो आप फास्ट 1/0 को पैसिव इंटरफेस पर रखना चाहते हैं, तो फास्ट 1/0 को पैसिव इंटरफेस पे रख देंगे, तो इस साइड क्या हेलो मैसेज वगैरह नहीं जाएगा, और इस साइड से कोई भी आएगा तो ये से कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी चलता है, नॉर्मल वाले पे भी, निम्न मोड पे भी आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा सिंक्रोनाइज बनाने के लिए मतलब सेक्शन बाय सेक्शन वहाँ पे नेम्ड मोड को डाला गया है। ठीक है, नेम्ड मोड को जो है थोड़ा सेक्शन वाइज अच्छा बनाने के लिए उसको डाला गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो ट्रेडिशनल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, डजंट मैटर, ये सपोर्ट करता ही है सब पे। आप चाहो तो नेम्ड मोड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नेम्ड मोड में कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती है नॉर्मल मोड पे और नेम्ड मोड पे सारी चीज़ें सपोर्ट करती है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक, तो आप जाके बहुत सारे कमांड वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना। ठीक है, जैसे कि आप चल जाओगे वहाँ पे राउटर EIGRP जो हमने बनाया नाम था अभी, एंड एड्रेस फैमिली, इस पे हमेशा आपको जाना ही पड़ेगा, IPv4, एंड यू हैव टू गो टू द यूनिकास्ट, एंड ऑटोनोमस सिस्टम जो आपने दिया था 200 आप दे सकते हैं। तो यहाँ जाकर आप एक्सप्लोर करना कि क्या क्या कमांड, जैसे टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी इज नॉट अ कमांड, इज अ टोपोलॉजी इज द सेक्शन। ठीक है, टोपोलॉजी इज अ सेक्शन, आप यहाँ पे जाएंगे टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बेस पे चलो, उस पर अलग अलग कमांड से देखे देखो, है ना, ऑटो समरी वगैरह यहाँ चल रही है कमांड। भाई नो ऑटो समरी मैंने आपको बताया था, ये कमांड यहाँ चल रही है। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली कमांड्स यहाँ चल रही है। तो इस तरह से अलग है, वेरिएंस कमांड देखो यहाँ चल रही है, हमने वहाँ वेरिएंस कमांड चलाया था। ठीक है, EIGRP पे जाके वेरिएंस चलाया था। अगर वेरिएंस कमांड चलाना है तो आपको टोपोलॉजी बेस के अंदर जाके चलाना, ये डिफरेंस है। कई सारी चीज़ें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट अगर आपको चलानी है ना, ACL बनाया, ACL के बाद डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट चलानी है फ्रूट फिल्टर करने के लिए, तो आपको टोपोलॉजी बेस पे आके चलाना पड़ेगा। वहाँ क्या है कि वहाँ डायरेक्ट चल जाता है ना, EIGRP 100 के अंदर कई सारे, सब उसी के अंदर डाला गया सारे कमांड, है ना। यहाँ पे क्या सेक्शन वाइज अलग अलग कर दिया गया, यू कैन एक्सप्लोर इट। ठीक है, अपने से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, देखना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे फॉलो करो, अगर नहीं ठीक लग रहा है कि नहीं यार काफ़ी ज़्यादा इधर उधर आना जाना भागना पड़ता है, ठीक है, तो आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हो, इस डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास क्लोज करें। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, VRF पढ़ेंगे। VRF, देखो VRF बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, MPLS पे ज़्यादातर VRF वगैरह यूज, ठीक है, MPLS में VRF यूज होता है। अभी मैं आपको VRF बताऊंगा भी तो आपको उसका यूज केस नहीं समझ में आए। ठीक है, जब मैं MPLS पढ़ाऊंगा ना तो उसी समय आपको VRS VRF जो है VRF बता दूँ। ठीक है, जस्ट 10 मिनट का ये आपका कवरेज, 10 मिनट लगता है इसको बताने में, तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है इसके साथ। इसका यूज केस आपका ज़्यादातर MPLS पे ही होता है। ठीक, ठीक है, तो क्लोज करें, और कोई डाउट है किसी? हाँ हाँ, EIGRP जो है आपका कल हम खत्म कर देंगे EIGRP, क्योंकि EIGRP पे सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूशन बचा है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कल कंप्लीट करेंगे और EIGRP क्लोज कर देंगे।
कल हो सकता है कि हम कोशिश करें कि ओएसपीएफ का जो हमारा जो स्टब एरिया बचा है, स्टब कंसेप्ट, वो हम क्लियर कर देंगे। और क्लियर करके हमारा कल कोशिश करूँगा कि मैं ओएसपीएफ भी हमारा क्लियर करूँ, क्योंकि एक ही बचा है हमारा ओएसपीएफ में स्टब। उसी के साथ ही स्टब पढ़ते के साथ ही आपका एलएसए, जो 3 एलएसए बचे हैं, वो 3 एलएसए भी कंप्लीट हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, हमें सारा चीज़ें देखनी है। स्टैटिक वाली देखेंगे, डिफ़ॉल्ट देखेंगे, ठीक है। ईआईजीआरपी पे हमने ओएसपीएफ ऑलरेडी देख रखा था ना, स्टैटिक रूट को किस तरह से ओएसपीएफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफ़ॉल्ट रूट को किस तरह से करते हैं, राइट राइट, हमने दोनों देखा था। और कनेक्टेड भी देखा था, राइट, कनेक्टेड भी देखा था। ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे ईआईजीआरपी के साथ। और उसके साथ ईआईजीआरपी के रूट ओएसपीएफ में किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओएसपीएफ के रूट्स हम किस तरह से ईआईजीआरपी पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम सीख लेंगे। तो ये सीख लेंगे तो हमारा एएसबीआर का कंसेप्ट क्लियर होगा, और एएसबीआर करने के बाद ही फिर हम स्टब पे चले जाएंगे। कल होपफुली आपका ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी आपका कल क्लियर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो क्लोज करते हैं फिर। यूट्यूब में भी जो पढ़ रहे हैं लैब वगैरह करें, और यूट्यूब में भी काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो रखते हैं फिर, ओके, टाटा बाय बाय।